अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट एडिट्स। और आज ये हमारी प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 5 है और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रोलिंग एंड रिपर एडिट टूल, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि मैंने आप लोगों को सिलेक्शन एंड ट्रैक सिलेक्शन टूल के बारे में बताया था, जो कि टाइमलाइन के साइड में आता है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन टूल और ट्रैक सिलेक्शन टूल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया था कि ये हमें सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत टाइम सेविंग है, क्योंकि ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव करने वाला है। और रोलिंग एंड रिपल टूल किस तरीके से इस्तेमाल होता है तो मेरी स्क्रीन पे देखें। तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो इंपोर्ट कर लिया, मैंने डाउनलोड करके कहाँ से डाउनलोड किया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैंने ये वीडियो डाउनलोड की है पिक्साबे से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर वीडियो मैंने इंपोर्ट कर ली है और इंपोर्ट करके मैं इसको सोर्स विंडो पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। इसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको रोलिंग एंड रिपर एडिट टूल के बारे में बताऊँ और किस तरीके से आप लोग भी पिक्साबे पिक्सेल्स और कोई आपका आ गया है तो उसमें से वीडियो को डाउनलोड करके इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ क्लिप्स बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक हम क्लिप शो करें। नेक्स्ट क्लिप हम शो करें हैंड्स लेके, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं हैंड्स शो करूँ और ऐसे ये दूसरा क्लिप हम लेके आएंगे एंड थर्ड क्लिप हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आएंगे ना। अगर आप इसका ड्यूरेशन देखें तो ये 5 सेकेंड्स का ड्यूरेशन बन गया। ठीक है, जितना आप चाहते हैं आप उतने हिसाब से बना सकते हैं। और फिलहाल मैंने सिलेक्शन रूल सेलेक्ट किया है जिससे मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके का ये हमारा क्लिप बन गया। और अब यहाँ पर अगर आप लोग किसी भी क्लिप के बीच में अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो देखिए आपके पास एक रेड कलर का ड्यूरेशन की शॉर्टेज और लेंथ मेजरिंग का एक ऑप्शन आ रहा है। लेंथ को आपने कितना रखना है, कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, ये सारी यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है चेंज करने के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से इसका क्लिप थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो मैं यहाँ से इसका क्लिप छोटा करूँगा और यहाँ से मैं इसका और अगर मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ तो मैं इस क्लिप पे आकर इसका बड़ा कर दूँगा। तो इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। लाइक मैं इसको आगे करता और मैं इसका क्लिप आगे ले जाता। तो अब इस मसला ये है कि आपको अगर कोई ऐसे क्लिप छोटा करना है और दूसरे की लाइन बड़ी करनी है, एक क्लिप है उसकी आपको लेंथ छोटी करनी है और दूसरे की बड़ी करनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिलेक्शन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने भी आपको सिखाया है। लेकिन अगर आप रोलिंग एंड रिपल एडिट टूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए सिर्फ एक स्टेप होगा। कैसे होगा चले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेके यहाँ पर रिपल एडिट टूल है, जो अगर आप बी प्रेस करें तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो मैं रिपल एडिट टूल कैसे काम करता है ये मैं आपको सिखाता हूँ। अब अगर मैं इसकी ड्यूरेशन फर्स्ट करने के मैं छोटा कर रहा हूँ इसको, यहाँ से मैं इसको इतना ले आऊँ 1 सेकंड पे ले आऊँ। आप देखेंगे ये 1 सेकंड पे आ गया है। और इसको मैं अब क्या करूँगा, इसको मैं इसके साथ मिलाने के लिए अगर मैं इसको नहीं मिलाता, बीच में स्पेस होगा तो आप देखेंगे ब्लैक स्क्रीन आएगी। इसीलिए अब मुझे इसको इसके साथ लिंक करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो आप लोग देखें कि ये लिंक्ड हो गया। लेकिन आपने देखा ये 2 स्टेप्स में वो काफ़ी मुश्किल मुश्किल तो नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी लेंथी आप। लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं कि 1 स्टेप में हो तो आप बी प्रेस करेंगे या यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो आप देखें लाइक मैं इसको पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और ये वाला जो मेरा क्लिप है ये छोटा हो रहा है और ये वाला जो मेरा क्लिप है ये पीछे आ रहा है, ये बड़ा नहीं हो रहा।
लाइक मैं इसको आगे की तरफ करूँगा तो ये देखिए लेंथ बढ़ेगी। इसी तरह से देखिए मैं इसको आगे की तरफ करूँगा तो मेरा ये वाला क्लिप बढ़ेगा और ये मेरा क्लिप आगे चला जाएगा 6 सेकंड से। अब मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा 6 सेकंड का क्लिप रहे, मैं ये मीडियम वाला जो पार्ट है ये थोड़ा-सा छोटा करना है, तो मैं पीछे से इसको यूँ करूँगा लाइक कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए 6 सेकंड्स पे आपका क्लिप आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये एक्सरसाइज कर रहा है तो मैं इसका क्या करूँगा, बेसिकली ये क्या करता है कि आपकी जो 2 क्लिप्स हैं, लाइक मैं इसको देखूँ, इसको अगर मैं छोटा करूँ, तो ये आपस में एक साथ जुड़े रहती हैं इसके साथ, ओके? इसी तरीके से ये वर्क करता है, लाइक अगर आप लोग यहाँ पर इसमें क्लिक करके इसका ड्यूरेशन कम करें, यहाँ से इसका ड्यूरेशन कम करें, तो आप लोग स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे देखें कि वो आपको लास्ट फ्रेम बता रहा है। फर्स्ट क्लिक का लास्ट फ्रेम बता रहा है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का क्यों बता रहा है? क्योंकि ये देखें कि ये फर्स्ट क्लिप है और ये सेकंड क्लिप है। अब इन दोनों के दरमियान में करूँगी तो वो इन दोनों की डिटेल्स देगा। अगर मैं बी प्रेस करके इसको अगर मैं साथ करूँ, तो आप देखें कि ये वाला क्लिप है, ये वाली जो मेरी फर्स्ट क्लिप है, इसका ये एंडिंग पॉइंट बता रहा है और जो सेकंड वाला है राइट साइड पे आप लोग देखें तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है सेकंड क्लिप का। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो हैंड देखें ये हाथ वाला हो। तो अब मैं जब भी स्पेंड करूँगा ये देखिए हाथ वाला होगा लास्ट पॉइंट। इसका लास्ट पॉइंट कौन सा है? हैंड वाला। ये देखिए ये फ्रेम है लास्ट। उसके बाद ये शुरू हो गया, फिस्ट वाला शुरू हो गया। इसके मैं इसको भी यहाँ से करना चाहूँगा। लाइक अब देखिए ये दोनों हैंड्स आ रहे हैं, तो मैं अब इसको आगे की तरफ करूँगा। लाइक कुछ इस तरीके से। इन दोनों में फ़र्क पता है क्या है? ये देखें, अगर मैं सिलेक्शन टूल से करूँ तो ये रेड वाला आएगा और अगर मैं रिपल रेड टूल से करूँ तो येलो कलर का आएगा। मैं इसको आगे करूँ और इसको फिस्ट तक लेके मैं जाता हूँ। तो अब देखिए कि ये हमारा क्लिक भी 3 सेकंड्स का हो गया है। आगे से देखें, ये हैंड और ये फिस्ट। क्यों? अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें कि जो लेफ्ट साइड पे है उसमें जो फर्स्ट क्लिप का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हैंड वाला हो गया और जो सेकंड क्लिप का स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिस्ट वाला हो गया। तो ये है रिपल टूल। एंड अब है रोलिंग एज टूल। रोलिंग एज टूल बेसिकली मैं आप लोगों को वेट करते हैं और यहाँ से हम कुछ क्लिप्स ले लेते हैं। लाइक मैंने ये वाला क्लिप ले लिया, यहाँ से मैंने ये वाला क्लिप ले लिया और मैं यहाँ से पेन से लेके यहाँ तक ये वाला क्लिप ले लेता हूँ। अब इन दोनों क्लिप्स को लेने के बाद अब हम लेंगे रोलिंग एडिट टूल। इसकी शॉर्ट की है एम शॉर्ट जो की लिखी होती है वो इसके ऊपर लिखी होती है। नहीं तो आप इस पे क्लिक करके रखी लाइक इस तरह और उस पर क्लिक करके रखी तो ये रोलिंग एडिट टूल बी और एन से ये शेप होने है। देखें यहाँ से रोलिंग एडिट टूल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर आप पीछे को करें तो आप लोग देखिए कि इस बार दोनों चेंज हो रहे हैं। अब ये क्या है ऐसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी यहाँ पे सोर्स विंडो में देखें तो आप लोग देखें कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो 12 सेकंड्स की है। यहाँ से आप चले जाए तो आपको यहाँ से भी ड्यूरेशन नज़र आ जाएगी कि ये वाला जो मेरा क्लिप है इसकी 12 सेकंड्स ड्यूरेशन है। इसकी 12 सेकंड ड्यूरेशन है, लेकिन जहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इसकी मैंने 4 सेकंड ड्यूरेशन रखी है क्योंकि मैंने इसमें मोस्टली पार्ट नहीं लिया। तो ये वाला जो रोलिंग टूल है ये आपका इस्तेमाल होता है किसी एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करने के लिए और इम्पोर्टेंट पार्ट को ऐड करने के लिए। लाइक आप अगर आप भूल गए इम्पोर्टेंट पार्ट को ऐड करना तो अब आप इस पर्स करें ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको आप डिलीट करेंगे, देन आप इसको इसके बीच में एडजस्ट करेंगे जिसमें बहुत टाइम लगेगा। तो बेहतर यही है कि आप रोलिंग एडिट टूल का इस्तेमाल करें। यहाँ से अगर आप लोग देखें तो इसमें ड्यूरेशन कम और ज़्यादा नहीं होता। इसमें मटेरियल लाइक
ये देखिए ये 4 सेकंड्स का है। बाकी जितने भी आपका 8 सेकंड्स का मटेरियल है, ये उसमें से मटेरियल ऐड करेगा और जो 4 सेकंड्स में जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसको ये इसमें से वैनिश कर देगा। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि लाइक अब देखिए ये फर्स्ट क्लिप है एंड ये सेकंड क्लिप है। तो अगर मैं एन से जाकर इसके बीच में करूँ तो ये देखें फर्स्ट क्लिप का जो आप देखें तो यहाँ पर इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो ये है। रखना चाह रहा हूँ और जो इसका आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैं ये रखना चाह रहा हूँ। तो अगर हम प्ले करके देखें, ये देखें कुछ इस तरीके से। लाइक अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ इस तरीके से हो जाए। अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है फर्स्ट क्लिप का, अब एक ना इस पर ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा और कम भी हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्लिप्स के दरमियान का ड्यूरेशन ज़्यादा खड़ा करता है, ये टाइम में पूरी वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा नहीं करके देगा आपको। ये देखिए 1 एंड 2। अब इसका अगर मैं कहूँ कि स्टार्टिंग फर्स्ट वाले का जो एंडिंग पॉइंट है वो ये हो, सेकंड वाले का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो, तो मैं यहाँ रखूँगा। और अगर अब मैं आपको चेक करके दिखाऊँ फर्स्ट वाले का जो एंडिंग पॉइंट है उसमें आप लोग देखें ये यही वाला है और जो सेकंड वाले का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें हेड वाला है। तो कुछ ये काम है रिपल एंड रोरियन एडिट टूल के। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और नीचे सारों की मैं लिंक दे दूँगा जहाँ से आपको जो पसंद आया वो आप वेबसाइट सेलेक्ट करके उसमें से आप डाउनलोड्स कर सकते हैं, वीडियोज़ उस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नहीं है और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। With the keyboard